नमस्कार साथियों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेजली या फिर विलियम बेंटिक? इसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो थे, इनके ऊपर महाभियोग चलाया गया था। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो ये बौद्ध धर्म है। इच्छा सब कष्टों का कारण है। अगला प्रश्न है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ये रैयतवाड़ी प्रथा है जिसमें ऐसा होता है। इसके तहत 91% भूमि को उस समय एडॉप्ट कर लिया गया था, जिसमें रैयतवाड़ी प्रथा में भू राजस्व की जिम्मेदारी सरकार की होती थी। ये क्षेत्रफल के आधार पर होता था, जबकि उत्पादन के आधार पर आपकी महालवाड़ी प्रथा थी। और दैसाला प्रथा जो थी, ये अकबर के कार्यकाल की थी। और जमींदारी प्रथा को ही बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित नेताओं में किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठन किया था? ये थे अपने जयप्रकाश नारायण। ये सेंट्रल जेल से भाग गए थे और उसके बाद इन्होंने फरार होने के बाद भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। सेवाग्राम से, दांडी से, साबरमती से, वर्धा से। तो आपको बता दें, सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से शुरू हुआ था, जबकि दांडी मार्च साबरमती से शुरू हुआ था। 391 किलोमीटर दूर साबरमती से लेकर दांडी तक गया था। 12 मार्च को गांधी जी निकले थे 78 लोगों के साथ साबरमती से, और पहुंचे थे जाके 6 अप्रैल को। तो 6 अप्रैल को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1930 में। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन जुलाई में घोषणा हुई थी और जाकर सितंबर में, अक्टूबर में ये लागू हो पाया था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। बाद में जाके 1911 में फिर से विलय हो गया था, बंगाल विभाजन रद्दीकरण हो गया था एक तरीके से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किसने किया था? एनी बेसेंट ने, बीजी तिलक ने, एम के गांधी ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने? ज़्यादातर लोग इस क्वेश्चन को गलत कराएंगे मोस्ट प्रोबेबली। अगर इंडियन होम रूल लीग लिखा है तो इसको प्रारंभ किया था बीजी तिलक ने और साथ दिया था एनी बेसेंट ने। एक्चुअली में अगर और डिटेल में जाएं तो इन लोगों ने अलग अलग होम रूल लीग बनाए थे। पुणे होम रूल लीग बनाया था बीजी तिलक ने और मद्रास होम रूल लीग बनाया था एनी बेसेंट ने। फिर बाद में कंबाइन होकर एक होम रूल लीग हो गया था, लेकिन असली फाउंडर बीजी तिलक थे। अगर बात होम रूल सोसाइटी की जाए तो ये श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इसको प्रारंभ किया था। तो इस प्रश्न में इसका सही आंसर श्याम जी कृष्ण वर्मा होगा। अगर यही प्रश्न होम रूल लीग लिखा होता तो वो बीजी तिलक होता। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? इलंगो, परसम, करिकाल, विष्णु स्वामिन? तो इसके लेखक थे इलंगो। मूर देश का यात्री इब्न तूता किसके शासनकाल में आया था? तो ये किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोरक्को का निवासी था इब्न तूता। इसको काजी बना दिया गया था बाद में। मुमताज महल का असली नाम क्या था? इनका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। ये शाहजहाँ की पत्नी थी, जिनकी याद में उन्होंने ताजमहल बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? बटालेगला, गोंगोला, अनसिग्रिया, नूनकुला? यूरोप के लोगों के द्वारा श्रीलंका के बटालेगला पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है। किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है? तो ये 4 मिनट होता है किन्हीं दो निरंतर देशांतरों के बीच के समय का अंतर। कौन सी रबी की फसल नहीं है? जौ, गेहूँ, सरसों? ये रबी की फसल है, जबकि मूंगफली खरीफ की फसल है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? तो आपको पता है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ लगती हैं, यानी 3 देशों के साथ लगती हैं, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं। ये सारे 1 रुपये का नोट, सिक्के और छोटे सिक्के जो जारी किए जाते हैं, ये भारत सरकार द्वारा होते हैं। बाकी जो नोट हैं वो रिजर्व बैंक के द्वारा होते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, ये आपका पंतनगर उत्तराखंड में है। तो इसकी पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। गोविंद बल्लभ पंत अपने उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कृषि किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ये प्राइमरी सेक्टर में आती है, जिसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इसी में मत्स्य भी आता है, वानिकी भी आता है। प्राइमरी सेक्टर मतलब जिससे हम इनिशियल चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। अब सेकेंडरी में कैसे हो जाता है? अगर जैसे हमने गेहूँ बोया, गेहूँ कट गया, फिर वो उससे आटा बन गया, फिर वो बिक रहा है, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में चला जाएगा। ये समझने वाली चीज़ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी रामकृष्ण, मधु दड़वंते, सी रंगराजन, इंदिरा गांधी। तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे जीवी रामकृष्ण। विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी रामकृष्ण। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कितने लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण प्रदान करती है? तो ये 10 लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण प्रदान करती है। 50,000 का जो मुद्रा ऋण मिलता है वो शिशु कैटेगरी में आता है, फिर उसके बाद शिशु के बाद किशोर आता है, फिर वयस्क आता है। इस तरीके से 50,000, 5 लाख और 10 लाख तक की मैक्सिमम कैटेगरी है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इस ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 लोग थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इनको मिला के इस कमेटी में टोटल 7 सदस्य थे। किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 51 ए आर्टिकल में मेंशन है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? जाहिर सी बात है, उपराष्ट्रपति होता है। निम्नलिखित में से किसमें विधानसभा नहीं है? पांडुचेरी, गोवा, दिल्ली, इन तीनों में है, लक्षद्वीप में नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? आर्टिकल 368 में है। आर्टिकल 368 और आर्टिकल 32 के तहत संविधान में संशोधन के तहत संसद और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। वो कहते हैं नहीं, हम इस संविधान के अनुसार हम इसको कैंसिल करेंगे, वो कहते हैं हम इस संशोधन के अनुसार इसको फिर से लागू करेंगे। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ये TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, जिसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशीय फाइबर जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करता है। थोड़ा बहुत भी अगर आप फिजिक्स पढ़े होंगे तो इसके बारे में आइडिया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ये टंगस्टन का बना होता है। और इसके अंदर जो कांच से हम बंद रखते हैं उस फिलामेंट को, तो उसके पीछे बेसिक रीजन जो होता है वो जो वातावरण की हवा है वो अंदर ना जा पाए, जिससे इसका गलनांक अधिक होता है। इस वजह से टंगस्टन का यूज किया जाता है। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? CH3COOH, जिसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। बेरी की किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन B या विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। सामान्यतः निषेचन होता है। निषेचन का मतलब होता है जो मैन यानी आदमी का जो स्पर्म है वो लेडीज के एग्स से मिलने को निषेचन कहते हैं। इस प्रक्रिया को ये डिंब वाहिनी नली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये गणित के क्वेश्चन है। 3 संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है। तीनों संख्याओं का औसत क्या है? प्रश्न को एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमें 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर दिया, संख्याओं का औसत पूछ रहे। देखिए ध्यान से, अगर मैं ये अनुपात जो भिन्न में है इसको साधारण अनुपात में बनाए तो तीनों के LCM नीचे ले लेते हैं 12, तो ऊपर आ जाएगा 6:8:9। ठीक है, अब इस 12 को आप कैंसिल कर सकते हैं। ये अनुपात यही होगा जो 6:8:9 होगा। अब यहाँ पे 12 का कोई मतलब नहीं है, यानी 6:8:9 अनुपात में 3 संख्याएं हैं। अब अनुपात को अगर सिंप्लीफाई करें तो हम संख्याओं को अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं 6 के, 8 के, 9 के। अब उसकी कही वही बात को फॉलो करा दें। सबसे बड़ी और सबसे छोटी 9 के सबसे बड़ी होगी, ऑब्वियस सी बात है। सबसे छोटी 6 के होगी। बीच का अंतर निकालेंगे तो 3 के आएगा। वो अंतर उसने 27 दे दिया, तो 3 के बराबर जब 27 करेंगे तो के का मान यहाँ से 9 आ जाएगा। और 9 जैसे ही रख देंगे तीनों संख्याएँ आ जाएंगी। तो तीनों संख्याएँ हो जाएंगी 54, 9 8 72 और 9 9 81। 72, 54 और 81 ये 3 संख्याएँ यहाँ से आ गई। 72, 54 और 81। अब इन तीनों संख्याओं को जोड़कर अगर 3 का भाग कर दो तो आपका औसत निकल जाएगा। तीनों को जोड़ दो, 4 2 6 1 7, 8 7 15 5 20, 207/3 भाग दे दो। 3 6 18, 2 बचे, 3 9 27 यानी 69 इनका औसत आ जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए, कोई भिन्न मान लीजिए x/y, दोनों में एक एक जोड़ दीजिए x+1/y+1, तो वह 1/4 हो जाती है। इससे एक इक्वेशन बन के आ जाएगी। जो इक्वेशन बनेगी वो आएगी 4x+4 बराबर y+1। 4x+4 बराबर y+1 इक्वेशन आ जाएगी 4x+4 बराबर y+1। इसी तरीके से अंश और हर में 2 जोड़ दी जाए तो एक इक्वेशन आ जाएगी। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, फिर पूछे गए प्रश्न के अनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर का योग कितना होगा वो जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 2 क्रॉस अंडर रूट 3 का घातांक रूप क्या है? ध्यान से देखिए, अंडर रूट के अंदर अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो अंडर रूट में ही रहेंगी, यानी 2 6 हो जाएगा। अब 6 के ऊपर एक रूट ये लगा है, एक रूट ये लगा है, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 6 की पावर 1/2, और उस पर भी पावर 1/2 लगी है तो इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 1/2 गुणा 1/2, तो ये आ जाएगा 6 की पावर 1/4। तो सही आंसर हो जाएगा 6 की पावर 1/4, आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला है 75% का 260, 30% का 320, उसका मतलब है 260 का 75% और 320 का 30%। तो कुछ नहीं, निकाल दीजिए, 260 गुणा 75/100, 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, 4 का भाग दो, 4 छंग 24, 2 बचा, 4 पंचे 20, 65 तिरका, 65 तिरका कितना आ जाएगा? 65 तिरका आ जाएगा 30 15, 30 छक्का 18 1 19, 195 इधर से आ जाएगा। 320 का 30% निकालो, 320 का 30% निकालिए तो 0 0 कट जाएंगे, 96 और जुड़ जाएंगे। 195 में 96 जोड़ोगे आप तो आपको साफ साफ दिख रहा है 291, 291 आ जाएगा, 291 आ जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 आंकड़ों की औसत 36 है, जिनमें से प्रथम 12 आंकड़ों की औसत 15 है, शेष 9 आंकड़ों की औसत क्या होगी? देखिए बहुत सिंपल है, औसत अगर आपको पता है 21 आंकड़े हैं, सपोज x1 से लेके x21 तक आंकड़े हैं, अपॉन 21 बराबर 36। अब हम अगर 21 का समेशन निकालें तो 21 का 36 में गुणा होगा, तो ठीक है, x1 से लेके x21 बराबर आपके पास आ जाएगा 21 इंटू 36, 21 छक्का 126, 21 तिहाई 63, 12 हासिल का, तो कितना हो जाएगा? 63 और 12 75, 756 आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं कि इनमें से प्रथम 12 आंकड़ों की औसत 15 है, यानी x1 प्लस x2 प्लस x12 बटे 12 बराबर 15, यानी x1 प्लस x2 प्लस x12 बराबर 15 गुणा 12 यानी 180। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, जो ऊपर इक्वेशन लिखी 180 प्लस 13 से लेकर 21 तक, यानी शेष 9 आंकड़े, शेष 9 आंकड़ों को हम एक K9 वैल्यू दे रहे हैं, K9 बराबर 756। 756 में 180 घटाइए तो हमारे पास K9 आ जाएगा। 756 में 180 घटाइए तो K9 आ जाएगा। 756 में 180 घटेगा, 156 घट जाएगा तो 600 घटेगा, और 14 और घटा दीजिए, 14 नहीं 24 और घटा दीजिए 600 में, तो आपको बचा हुआ आ जाएगा। 600 में 24 घटाएंगे तो 576, 576 बचेगा। अब ये K9 है, यानी समेशन है 9 आंकड़ों का, लेकिन औसत निकालना है तो 9 का भाग करना पड़ेगा। 9 का भाग कर दीजिए, 9 छक्का 54, 3 बचे, 9 चौको 36, 64 आ जाएगा। इसका सही आंसर 64 हो जाएगा। फंडामेंटली यही है कि जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप चलते चले जाइए, और फाइनली जो आपसे पूछ रहा है वहाँ तक आप पहुँच जाइए इजली। निम्नलिखित में कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? राजीव, कुवलय, अम्बुज, जलद, जलद जल देने वाला, ये बादल का पर्यायवाची है, तो ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तत् धन लीन, तत् धन लीन या व्यंजन संधि है, तत् धन लीन ये व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो ये अवधी भाषा में हुई है। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है आस्तीन का सांप। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है, तो इसके पीने के लिए प्याला के लिए एक शब्द है चषक। फिर भी इसको देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।